हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन सीखेंगे सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अभी पिछले लेक्चर में अपन क्या क्या सीख चुके हैं, डिटेल्ड एस्टीमेट क्या होता है और रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है। अब अपना क्या है, अगला लेक्चर किस पे है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है वही सीखना है। तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या है, यह भी क्या है, एक डिटेल्ड एस्टीमेट है। इसमें भी क्या है, पूरा डिटेल के आधार पर ही इस एस्टीमेट को तैयार किया जाता है, ठीक है। और यह एस्टीमेट क्या होता है, तब अपनाया जाता है जब क्या है, ओरिजिनल वर्क के अलावा कुछ और अलग कार्य जोड़ना हो। ओरिजिनल वर्क के अलावा अलग कार्य जोड़ने से मतलब क्या है, जैसे कि अपन ने कोई बिल्डिंग बनाई है, क्या किया है, जैसे कि अपन ने कोई बिल्डिंग बनाई है, तो उस बिल्डिंग में जैसे कि एक रूम है, एक हॉल है, एक किचन है और एक लेट बाथ है। अब बिल्डिंग का मालिक कहने लग गया कि नहीं, मुझे 2 किचन चाहिए और 2 लेट बाथ चाहिए। तो मतलब इसमें क्या है, एक किचन और एक लेट बाथ एक्स्ट्रा कर दिया है उसने एस्टीमेट बनाने के बाद। तो इस स्थिति में क्या है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या है, यह भी एक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है, यह भी एक डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। और यह एस्टीमेट तब अपनाया जाता है जब क्या हो, ओरिजिनल वर्क के अलावा कुछ और अलग कार्य जोड़ना हो। और अलग कार्य से मतलब क्या है, जैसे कि तुम्हें एग्ज़ाम होती थी, तुम्हारी जो थ्योरी एग्ज़ाम होती थी, उसमें तुम क्या करते थे, एक मेन कॉपी लेते थे। अब जब मेन कॉपी फिल हो जाती थी तो फिर उसके बाद क्या दी जाती थी, तुम सप्लीमेंट्री कॉपी। सप्लीमेंट्री कॉपी को क्या है, उस मेन कॉपी में ऐड करना पड़ता था ना। ऐसे ही क्या करते हैं कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में क्या करते हैं कि जो भी एस्टीमेट अपन ने तैयार किया है, तो उसमें अगर क्या है, एक किचन और बढ़वा रहा है उस बिल्डिंग का मालिक या मकान का मालिक, ठीक है। तो क्या करना है, तो जो उसका जो किचन बढ़वा रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो अलग निकालना है। और फिर जो अपन ने जो डिटेल्ड एस्टीमेट जो तैयार किया था, जो ओरिजिनल वाला, उसमें उसको जोड़ के एक नया कॉस्ट तैयार करना है। उस नया एस्टीमेट तैयार करोगे, उसी को क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, ठीक है। तो सबको सप्लीमेंट्री एस्टीमेट समझ आ गया होगा। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है कि इसमें क्या है, एक्स्ट्रा वर्क को क्या है, ऐड किया जाता है। एक्स्ट्रा वर्क से मतलब क्या है कि बिल्डिंग में कोई चेंजेस करना हो, जैसे कि एक लेट बाथ बढ़ाना है या लेट बाथ कम करना भी हो सकता है। बढ़ाने के अलावा क्या हो, तुम कम भी कर सकते हो। कुछ ने बोल दिया कि अभी 2 लेट बाथ है तो तुम एक कम कर दो, तो भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट समझ आएगा आपका, यह भी एक डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। एस्टीमेट तब अपनाया जाता है जब क्या हो, ओरिजिनल वर्क के अलावा कुछ और अलग कार्य जोड़ना हो, ठीक है। तो अब अगला एस्टीमेट कौन सा है तुम्हारा, देखते हैं अगला एस्टीमेट कौन सा है। तो अगला एस्टीमेट अपना है कौन सा, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, किस किस का, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का और रिवाइज्ड एस्टीमेट का। किस किस का कॉम्बिनेशन है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का और किसका, रिवाइज्ड एस्टीमेट का। तो यह भी क्या होता है, एक डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। और यह एस्टीमेट सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट कब तैयार किया जाता है, जब क्या है, तुम्हारी जो बिल्डिंग की डिज़ाइन है उसमें क्या हो, अधिक परिवर्तन हो रहा हो, या फिर क्या हो, उसमें जो अधिक बचत हो रही हो। जो एस्टीमेट है क्या, तैयार होने के बाद क्या हो, उसमें अधिक बचत हो रही हो। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो अधिकारी रहता है, जो सैंक्शन अधिकारी, जो भी इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करता है, जो मंजूरी देता है, वो अधिकारी क्या कर सकता है, उसको दोबारा से बनवा सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। तो डिज़ाइन से मतलब क्या होता है, डिज़ाइन से मतलब क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग को पार्ट को डिज़ाइन से मतलब होता है, जैसे कि बीम की डिज़ाइन करने से मतलब क्या है कि उसके लोड के अकॉर्डिंग बीम की लंबाई निकालना, बीम की चौड़ाई निकालना और बीम की गहराई, उसमें कितना मटेरियल लगेगा और कितना लोहा लगेगा। तो ये सब किसमें, डिज़ाइन में निकालते हैं। ड्राइंग अलग चीज़ होती है और डिज़ाइन अलग होती है। ड्राइंग क्या होती है, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो डिज़ाइन होती है वो पूरा क्या होती है, कैलकुलेशन बेस्ड होती है। तो वही है कि डिज़ाइन से मतलब क्या है, जैसे कि लोड आ रहा था अपना 10 किलो न्यूटन, तो उस लोड के लिए अगर मुझे बीम डिज़ाइन करना है, तो मैंने लंबाई निकाल दी, चौड़ाई निकाल दी और उसकी थिकनेस निकाल दी, कितनी लंबी बीम, इतनी चौड़ी और इतनी मोटी डालनी पड़ेगी, उसमें इतने mm के इतने सरिये डलेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या, अगर डिज़ाइन में भी क्या हो, परिवर्तन आ जाए, इसमें क्या हो कि लंबाई मैंने निकाली थी 5 मीटर, हो सकता है कि 4 मीटर की ही बीम से काम चल जाए। तो जो डिज़ाइन में जो परिवर्तन आता है, या फिर क्या हो, जो खर्च हो वो क्या हो,
बहुत कम हो रहा हो, तो उस स्थिति में या बचत जो है प्रोजेक्ट में क्या है अपना, मैंने कितना 1 लाख का तैयार किया था और हो सकता है कि मेरा 95,000 में ही काम कंप्लीट हो जाए या 95,000 से कम 94,000 में कंप्लीट हो जाए। तो उस स्थिति में कौन सा एस्टिमेट तैयार करना पड़ता है तुम्हें, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट। तो सबको समझ आएगा हो कि सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, यह भी क्या है, एक डिटेल्ड एस्टिमेट का ही प्रकार है, लेकिन इसमें क्या होता है, यह कब अपनाया जाता है, जब तुम्हारी टोटल एस्टिमेट कॉस्ट का, जो अपन ने टोटल एस्टिमेट, जैसे कि मैंने पूरी बिल्डिंग की लागत कितनी 1 लाख रुपये निकाली और तुम्हारा जब पूरा फाइनल काम कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी लागत कितनी आई, 95,000 या उससे कम, या टोटल कॉस्ट की 95, इसके भी कैसे बोल सकते हैं कि जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट है वो 95% से कम खर्च हो रहा हो, तो उस स्थिति में कौन सा एस्टिमेट तैयार करते हैं, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट। और ये 95 कॉस्ट कम क्यों आएगी, कि डिज़ाइन में परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो यही सब क्या है, तुम्हारा सप्लीमेंट्री या रिवाइज एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट भी लगभग सभी को समझ आ गया होगा। अब अगला क्या है तुम्हारा, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो नाम से स्पष्ट है, एनुअल रिपेयर मतलब वार्षिक मरम्मत, वार्षिक मतलब हर साल जो भी स्ट्रक्चर है बिल्डिंग तैयार की है तो उसमें कुछ साल भर उपयोग करने के कारण क्या होगा, उसमें कुछ टूट फूट हो गई, जैसे कहीं प्लास्टर झड़ गया, कहीं पेंटिंग ख़राब हो गई है, कहीं क्या हो, कहीं से जो अपन ने सैनिटरी वर्क किया उसमें लीकेज हो रहा हो, तो इन सब की जो मरम्मत के लिए क्या किया होता है कि उसकी मरम्मत के लिए क्या है, एक अलग ही एस्टिमेट तैयार किया जाता है कि जिसके क्या हो कि उसके वार्षिक रिपेयर के लिए अलग से पैसा ना देना पड़े, और वो भी किसमें, इस एस्टिमेट को एंड कॉस्टिंग में ही जोड़ दिया जाता है कि वार्षिक इस बिल्डिंग के रखरखाव में कितना खर्च हो रहा है, जिससे क्या हो बिल्डिंग सुरक्षित रहे हमेशा। इसलिए क्या करते हैं, एनुअल एंड रिपेयर, या इसे ही क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस एस्टिमेट। मेंटेनेंस मतलब क्या है, उसको मेंटेन करके रखना कि वो जैसी है वो वैसी ही बनी रहे, उसमें कोई क्या हो टूट फूट ना हो, तो उसको टूट फूट से बचाने के लिए जो भी खर्च होगा उसके लिए क्या है, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट तैयार किया जाता है। तो अपना क्या क्या हो गया है, ये एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट के टाइप, और टाइप के अंदर क्या है, अप्रॉक्सीमेट और डिटेल एस्टिमेट का भी पूरा एस्टिमेट अपना कंप्लीट हो गया। आप कल पढ़ेंगे कुछ क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अपने को आगे यूज़ होगी, ठीक है। तो ये पूरा तैयार करना है अच्छे से, क्योंकि इसके लिए मैं एक टेस्ट लूँगा जो इतना अभी तक पढ़ाया है, क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो सबको बनना चाहिए। इसलिए सभी इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, जो अभी तक चारों लेक्चर दिए हैं उनको ध्यान से देखना, क्योंकि इसका पूरा रिकॉर्ड रखूँगा मैं, ठीक है। थैंक यू।